साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1125 एपिसोड है और इसकी शुरुआत 14 से होती है। दोस्तों, आप लोग एपिसोड देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा दिखाया जाता है और आज मैं किसी कारणवश पूरे विस्तार से नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, तो इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो उसमें होता है वो आपको मैं बता दे रही हूँ कि उसमें देखने को आप लोगों को क्या मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत में तो भीमराव जी बहुत रो रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि जितने भी विद्यार्थी लोग थे उन सभी को दर्द हो रहा था और दर्द होने के बावजूद भी वो सभी लोग परीक्षा दे रहे थे। तो उनके दर्द को लेकर के भीमराव जी को बहुत बुरा लग रहा था, उनको दुख हो रहा था, इसलिए घर के अंदर भीमराव जी बैठ के रो रहे थे। लेकिन राम जी काका उनको समझा देते हैं। जब भीमराव जी रो रहे थे तो उनको रमा भी देखती है कि भीमराव जी कैसे रो रहे हैं, लेकिन फिर भी रमा उनके सामने ये दिखावा नहीं करती है कि उनको भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना भीमराव जी को। लेकिन फिर जाके रमा उनसे ये कहती है कि चलिए आप बाहर, शिशुपाल जी सभी के लिए दवाई लेकर के आ गए हैं। तो जिस वजह से भीमराव जी, राम जी काका और रमा तीनों बाहर आते हैं। शिशुपाल जी धीरे धीरे करके जितने भी विद्यार्थी थे सभी को दवाई पिला देते हैं। तो उसके बाद सभी ठीक हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा जारी थी, सभी अपना अपना परीक्षा दे रहे थे। बहुत देर तक परीक्षा चल ही रही थी, लेकिन जितने भी विरोधी लोग थे उन सभी को लग रहा था कि ये लोग ऐसे ही कुछ लिख रहे होंगे। लेकिन जितने भी उनके समर्थक सब थे सभी यही उम्मीद में थे कि सभी लोग पास कर जाए। दोस्तों, परीक्षा तो होती है और सबकी पेपर भी चेक होती है। दोस्तों, परीक्षा भी होती है और सभी की पेपर भी चेक होती है। लेकिन बहुत दुख की बात ये होती है कि सारे विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। जितने भी विद्यार्थी थे सभी पास हो जाते हैं। जब उनको एक एक करके जो शिक्षा अधिकारी थे उनको पेपर दे रहे थे कि ले जाओ अपना अपना पेपर, तो सभी आके ले जा रहे थे और साथ में शिक्षा अधिकारी उन सभी से बता रहे थे कि तुम पास हो या फिर फेल। तो सभी लोग, जो जितने लोग थे उन सभी में से सभी लोग पास ही कर जाते हैं, लेकिन 2 लोग जो थे जो फेल हो जाते हैं। जिसके बाद शुरुआती में तो यही होता है कि जितने भी पास लोग होते हैं उन सभी को देख के जितने भी उनके समर्थक थे सभी बहुत ताली बजा रहे थे। लेकिन जितने भी विरोधी थे सभी यही सोच के हैरान हो रहे थे कि सब एकाएक करके पास होते जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही खराब लग रहा है। लेकिन जैसे ही अंत में उन दोनों लोगों को ये जो उत्तर पुस्तिका देते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों फेल हो, तो जिसके बाद जितने भी विरोधी है सभी कस कस के ताली बजाने लगते हैं और इन लोगों को बहुत बुरा लगता है जो 2 लोग फेल हो गए थे। लेकिन उसमें भीमराव जी उन सभी को तसल्ली भी देते हैं और जो फेल हो गए थे हद से ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन फिर होता ये है, मेघनाथ जी भीमराव जी को ये याद दिलाते हैं कि भीमराव अब तुम शर्त याद करो कि शर्त में क्या बोले हुए थे तुम। तो भीमराव जी शर्त याद करते हैं। शर्त यही लगा हुआ था दोस्तों कि जो जितने भी बच्चे लोग थे शिक्षा अधिकारी के पास, जितने भी बच्चे लोग थे उन सभी का परीक्षा होना था और जो लोग उसमें से पास करते उन सभी को छात्रवृत्ति मिलती। तो भीमराव जी उनसे यही शर्त लगाते हैं कि मेरे भी विद्यार्थी उस परीक्षा में भाग लेंगे और सब पास करके दिखलाएंगे। तो शिक्षा अधिकारी भीमराव जी से ये शर्त लगाते हैं कि भीमराव, मेरी भी एक शर्त है, जितने भी तुम्हारे विद्यार्थी हैं सभी के सभी पास होने चाहिए। अगर एक भी विद्यार्थी फेल होता है तो तुम आगे से शिक्षा को लेकर के बात नहीं करोगे। तो इस बात को भीमराव जी यह शर्त मान लेते हैं। अब दोस्तों, आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, आप लोग एपिसोड देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिखाने वाला है। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।